नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतरीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 9 की एक पोइम को लेकर, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये लिखी हुई है फोएबे कैरी के द्वारा, जो एक पोइटेस है। और नॉर्थलैंड का हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल के हिस्से के पास वाला हिस्सा है, उत्तरी ध्रुव के हिस्से में आता है ये, इसलिए वहाँ का माहौल जो होता है बहुत ही ठंडा होता है। और यहाँ तक इस पोइम में अपन ने अभी 8 स्टेंजेस के बारे में वर्णन कर लिया था, जिसमें सेंट पीटर जो है वो एक ब्रेड की मांग करते हैं, केक की मांग करते हैं उस वृद्ध महिला से, और वो वृद्ध महिला जो है देने का प्रयास करती है, लेकिन वो एक सेल्फिश है और वो ग्रीडी है, और बार बार उसे लग रहा है कि जो वो देने के लिए जो रोटी बना रही है सेंट पीटर के लिए वो बड़ी बन रही है, इसलिए वो बार बार जो है उसको वापस बेलती है, रोल्ड करती है, फिर सेकती है, फिर उसे लगता है नहीं ये देने के लिए रोटी जो है बहुत बड़ी है, तो फिर वापस वो दूसरा डो और लेती है। इस तरीके से अपन ने लास्ट स्टेज तक अपन ने पढ़ लिया था कि जब उसे लगा कि उसने रोटी को पलटा, तब उसे लगा कि उसको जो ये रोटी जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है। तब उसने सोचा कि ये रोटी जो है मैं एज ए भिक्षा आल्म के रूप में नहीं दे सकती। तो आगे अपन बात करते हैं, आगे अब क्या चर्चा होती है इसके बारे में। स्टेज नंबर 9 पोइम जो है वो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है, लिखी हुई है फोएबे कैरी के द्वारा, जो एल.एस. कैरी की सिस्टर है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है। Then she took a tiny scrap of dough. Then she took, उसके बाद में जब उसने रोटी को लगा पलटा, उसने रोटी को टर्न ओवर किया, तब उसे लगा कि नहीं ये रोटी तो देने के लिए बहुत बड़ी है। तब उसने क्या किया, देन उसके बाद she took, उसने लिया ए टाइनी। टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और स्क्रैप का मतलब होता है पीस, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं टुकड़ा। किसका पीस था? डो। डो जो होता है वो होता है नीडेड फ्लोर, गूंथा हुआ जो आटा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डो बोलते हैं। तो फिर उसने क्या किया, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, जो आटा उसका गूंथा हुआ था, आटे में पानी मिला के जो आटा गूंथते हैं उसके बाद उसकी रोटियां बनाते हैं, उसको डो बोलते हैं। तो देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। टाइनी स्क्रैप, अपने गूंथे हुए आटे में से या लगाए हुए आटे में से उसने बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, रोटी बनाने के लिए एक टुकड़ा लिया, उसमें से निकाला टुकड़ा, एंड रोल्ड इट फ्लैट। रोल्ड का मतलब होता है बेलना, अपन बेलते हैं रोटी को, उसको रोल्ड बोलते हैं, गोल करना होता है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, फ्लैट का मतलब जो होता है वो होता है आपके बिल्कुल पतला, एक समतल, जिसे अपन कहते हैं रोटी बनती है तो बिल्कुल फ्लैट बनती है, हर जगह से लगभग बराबर होती है वो, तो उसको फ्लैट बोलते हैं, समतल जिसको अपन कहते हैं। रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेलती गई, लगातार राउंड करती गई जब तक ये बिल्कुल फ्लैट ना हो गई, बिल्कुल समतल ना हो गई, पतली नहीं हो गई। एंड बेक्ड इट, बेक का मतलब होता है सेकना, बेक का मतलब जो होता है वो सेकना होता है, तवे के ऊपर, स्टोव जो था उसका हर्थ जिसको हम बोलते हैं स्टोव, उसके ऊपर। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, थिन का मतलब होता है बहुत ही पतला, थिन अपन जो है पतले को बोलते हैं। एज ए वेफर, वेफर जो होता है वो क्या होता है, ए वेरी थिन ब्रेड जो होती है उसको वेफर बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरी थिन ब्रेड, वेफर मतलब बिल्कुल पतला, पापड़ से भी पतला जो होता है उसके समान दिखाई देने वाला। तो एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, मतलब वेफर जितना पतला होता है, बहुत ही एक पतली रोटी होती है, उसके समान जब वो उसको सेक रही थी। बट फिर भी, लेकिन शी कुडंट पार्ट विथ दैट, पार्ट विथ दैट का, पार्ट विथ का मतलब होता है सेपरेट, अलग करना। यहां पे गिव अवे, सेपरेट करना अनुसार एक और शब्द आ सकता है, गिव अवे, सौंपना, देना।
बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वो भी रोटी उसको वो सेंट पीटर को दे नहीं पाई, क्योंकि उसे लगा अभी भी जो है ये रोटी देने के हिसाब से या भिक्षा देने के हिसाब से बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे जो है वो पोइटेस उसकी ग्रीडनेस को बता रही है, सेल्फिशनेस को, कि भाई औरत कितनी सेल्फी है, 2-3 रोटियां पहले ही बना चुकी है, धीरे धीरे हर बार जो है डो का जो स्क्रैप होता है वो बहुत छोटे से छोटा ले रही है। और वापस देख लेते हैं इसको, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, डो का मतलब नीडेड फ्लोर, स्क्रैप का मतलब पीस होता है, टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा एक गूंथे हुए आटे का टुकड़ा लेती है और इसको रोल्ड करती जाती है, रोल्ड करती जाती है, फ्लैट कर देती है, बिल्कुल समतल, एकदम पतला, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, इतना पतला हो गया कि उसकी तुलना किससे की गई है, वेफर से। वेफर जो होती है वो वेरी थिन ब्रेड होती है, बहुत ही पतली ब्रेड जो होती है, रोटी होती है, उसको वेफर बोलते हैं, पापड़ के समान अपन उसको बोल सकते हैं। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी जो है वेफर के समान जब उसने रोटी बनाई, बहुत ही कम डो लिया और उससे रोटी बनाई, फिर भी जो है वो ये सोच रही है, जब उसने उसको सेका तब उसने ये सोचा कि ये भी जो है वो बहुत बड़ी है और ये वह उसको दे नहीं सकती। तो यहाँ पे ग्रीडीनेस की बात हो गई। अपन स्टेज नंबर 10 के अंदर चलते हैं, इसके अंदर उन्होंने क्या बात की है वो अपन देख लेते हैं। फॉर शी सेड, फॉर का मतलब इसलिए या फिर बिकॉज से हो जाता है, फॉर शी सेड क्योंकि उसने क्या कहा, माई केक्स, केक का मतलब यहां ब्रेड से है, ध्यान रखना ये, फॉर माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरी जो रोटियां है, सीम का मतलब अपीयर, लगना, दैट सीम सो स्मॉल, टू स्मॉल सॉरी, मेरे जो केक्स हैं, मेरी जो रोटियां हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है। कब? When I eat as them myself, when I eat, जब मैं उनको खाती हूँ, किस लिए? as them myself, कि जब मैं मेरे लिए अगर वो रोटी खाऊं तो मुझे वो रोटी बहुत ही छोटी दिखाई देगी, बहुत ही पतली दिखाई देगी, और यट फिर भी वो मुझे क्या दिखाई दे रही है, टू लार्ज, बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। कब दिखाई दे रही है बड़ी? टू गिव अवे, ये शब्द जो है पार्ट विथ या सेपरेट के लिए आता है। गिव अवे का मतलब देना, बांटना। यट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन वो मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। बड़ी कब दिखाई दे रही है? जब मुझे लग रहा है कि मैं मतलब मुझे उसको देना है। So she put them into on the shelf, शेल्फ का मतलब यहाँ ताक से है या स्थान होता है अलमीरा के समय, उसको बोलते हैं शेल्फ। So she put them on the shelf, इसलिए वो रोटी जो है वो उस शेल्फ के ऊपर रख देती है। दे नहीं पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि वो अपने आप से कहती है, जब ये रोटी मैं मेरे लिए मांग करती हूँ, जब मेरे लिए मैं खाने का प्रयास करती हूँ, तो ये रोटी जो है मुझे बहुत ही छोटी दिखाई देती है। लेकिन जब मैं ये चाहती हूं कि मैं रोटी किसी दूसरे को खाने के लिए दूं, एज आल, एक भिक्षा के रूप में दूं, तो ये रोटी जो है मुझे बहुत ही लार्ज दिखाई देती है, बहुत ही बड़ी दिखाई देती है। इसलिए वो उस रोटी को सेक कर जो है शेल्फ के अंदर रख देती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस सेंट पीटर के लिए कोई भी रोटी नहीं दे पाई। हर बार जब उसने देने का प्रयास किया तो हर बार उसने छोटे से छोटा पीस लिया डो का और फिर उसको बेलकर बड़ा करने का प्रयास किया। एज ए वेफर, बहुत ही महीन होता है, बहुत ही पतला होता है, और वेफर के समान बना भी दी। लेकिन फिर भी जब वो उसको सेक रही है, बेक कर रही है, तब उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे दे नहीं पाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही सेल्फिश है, और किसी को भी कुछ भी थोड़ा सा भी देने से जो है उसके मन में जो है वो हिचकिचाहट हो रही है। तो यहाँ 2 स्टेजेस के बारे में अपने वर्णन किया। स्टेज नंबर 9 ये कहता है कि वो डो लेती है, उसको रोल्ड करके फ्लैट बनाती है, बेक करती है, वेफर के समान वो है, फिर भी वो उसको दे नहीं पाती है। और स्टेज नंबर 10 के अंदर वो कहती है
कि अपने आप से कहती है फॉर हर सेल्फ कि जब मैं इस केक को बना रही हूँ, ब्रेड को बना रही हूँ, लेकिन ये ब्रेड जो है जब मैं इसको अपने लिए खुद के लिए प्रयोग में ले रही हूँ तब मुझे ये बहुत ही बड़ी दिखाई दे रही है, सब बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। लेकिन जब मेरे मन में विचार आता है कि मैं इस केक को सेंट पीटर को दे दूँ तो ये मुझे बहुत ही बड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए वो कोई भी रोटी जो है, एक रोटी मात्र, वो भी जो है सेंट पीटर को नहीं दे पाई। ये उसके लालची पन्ने को दर्शाता है, स्वार्थी पन्ने को दर्शाता है। उसके बाद में स्टेंजा नंबर 11 की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। ग्रीव एंग्री का मतलब होता है नाराज होना, एनॉयड। एंग्री शब्द जो है वो एनॉयड होता है, नाराज होना जिसे अपन कहते हैं। तो जब वो नहीं दे पाई वो महिला, बार बार, एक तो उसको लगातार परेशान कर दिया, काफी देर तक वो रोटियां बनाती रही, रोटियां सेकती रही, बार बार उसे लगा कि नहीं ये तो बड़ी है, फिर छोटा लिया, ये बड़ी है, फिर उससे छोटा लिया, फिर उससे छोटा लिया, अंत में वेपर के समान ले लिया। फिर भी उसे लगा कि ये तो बड़ा है देने के लिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। तो काफी समय लगा और इस समय की वजह से, देरी होने की वजह से और भोजन नहीं मिलने की वजह से देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। ग्रीव का मतलब होता है हो जाना, ग्रीव एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। फिर जो है अच्छे सेंट, सेंट का मतलब होता है हॉली, हॉली पृष्ठ जो होता है, साधु जिसे अपन कह सकते हैं, सन्यासी जिसे अपन कह सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंट। तो साधु या सन्यासी पीटर जो है वो नाराज हो गए, फॉर, क्योंकि ही वाज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो हंग्री का मतलब भूखे थे, रिमेनिंग फास्ट था उनका, इसकी वजह से जो है वो भूखे थे। और फेंट का मतलब होता है वीक, और यह वीक का मतलब होता है कमजोर होना, क्योंकि सेंट पीटर के फास्ट रखा हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक वो घूम रहे थे। और घूमने के बाद जब वो शाम का समय आया और लगभग दिन ढलने वाला था, जब उनको भूख लगी, उनको फास्ट अपना उपवास खोलना था, तब वो उस महिला के पास गए। ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी महिला थी, लेकिन ग्रीडी थी और सेल्फिश थी। का छोटी सी महिला की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर वो गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि वो एक तो भूखे थे, एक कमजोर थे, और वो महिला जो है बार बार रोटियां बना रही थी, बार बार उनको रख रही थी, और अंत में जब उसने कहा कि मैं तो नहीं दे पाऊंगी, तब वो बहुत ही गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने का कारण ये था कि वो बहुत ही हंग्री थे, भूखे थे और बहुत ही कमजोर थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन, वुमेन का मतलब महिला, सच का मतलब इस प्रकार, श्योरली का मतलब निश्चित रूप से, इंडियटली सब कह सकते हैं। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट। प्रोवोक का मतलब होता है जागृत करना। मेक समवन एंग्री अपन यहां पर लिख सकते हैं। मेक समवन एंग्री। एंड श्योरली, और निश्चित रूप से, सच ए वुमेन, इस प्रकार की जो महिला होती है, वाज एनफ, उसका आचरण पर्याप्त होता है। एनफ का मतलब यहाँ पे सफिशिएंट है, पर्याप्त होता है, टू प्रोवोक ए सेंट। सेंट का मतलब यहाँ मैंने आपको बताया था कि हॉली पृष्ठ जो होता है उसको सेंट बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ होली पृष्ठ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट। तो इस प्रकार का जो महिला का आचरण था, इस प्रकार की महिला का जो व्यवहार था, वो व्यवहार जो है पर्याप्त था। किस बात के लिए पर्याप्त था? कि एक होली पृष्ठ को वो प्रोवोक कर सके, गुस्सा दिला सके, क्योंकि भूखे थे, वो कमजोर भी थे, रोटी की मांग की, उन्होंने केवल एक रोटी की मांग की थी, लेकिन वो मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि महिला जो है लिटिल वन महिला थी, ओल्ड महिला थी, वो बहुत ही ग्रीडी थी और सेल्फिश थी। इस बात को लेकर जो है फोइबे कैरी हमें इन 3 स्टोरीज के माध्यम से एक स्टोरी बता रही है, पीटर और उस ओल्ड वुमेन की जो सेल्फिश है और गिड्डी है। नंबर 9 में वो ये सोच रही है कि जब टुकड़ा लेती है लेकिन फिर भी रोल्ड करती है, लेकिन उसको दे नहीं पाती है। नंबर 10 में वो कहती है कि भाई मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ, जब मैं इसको अपने लिए काम में लेती हूँ
तब तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटा है, लेकिन जब मैं सेंट पीटर के लिए रखने की बात करती हूँ तो मुझे बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, इसलिए मैं इसको दे नहीं पा रही हूँ, सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप से। उसके बाद में नंबर 11 स्टेंजा के अंदर ये आता है कि पीटर जो है वो नाराज़ हो गए। और इस प्रकार की महिला जो होती है ग्रीडी या सेल्फिश महिला होती है, एक वो उसका व्यवहार जो होता है वो एक साधु को गुस्सा दिलाने के लिए इस प्रकार का व्यवहार जो है वो पर्याप्त होता है। तो उम्मीद है साथियों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मीनिंग्स मैंने यहाँ सब आपके लिए लिख लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके मीनिंग्स को आप लिख सकते हैं, जिसमें टाइनी, वेरी स्मॉल, स्क्रैप का मतलब पीस, डो का मतलब नीडेड फ्लोर होता है, बैक का मतलब सेकना होता है, वेफर का मतलब वेरी थिन ब्रेड हो गया, पार्ट विथ का मतलब सेपरेट करना या फिर गिव अवे दे देना। उसके बाद केक का मतलब ब्रेड है, सीम का मतलब अपीयर से है, लार्ज का मतलब बड़ा या विशाल है, गिव अवे का मतलब एक ही चीज़ है, सेपरेट, गिव अवे, पार्ट विथ, तीनों एक ही बात है। सेल्फ का मतलब ताक होता है, और एंग्री का मतलब एनॉयड हो गया, फेंट का मतलब वीक होता है, और प्रोवोक का मतलब मेक समवन एंग्री, और सेंट का मतलब हॉली प्रिस्ट। ये आप जो है सिनोनिम्स जो है वो आप अपने कॉपी में एज ए नोट्स बना के लिखें, क्योंकि जब हम इसके प्रश्न उत्तर को लेकर चर्चा करेंगे या फिर हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को लेकर चर्चा करेंगे तब ये शब्द जो है आपके बड़े ही काम आने वाले हैं, क्योंकि हम जो है जब हम उसका एक्सप्लेन करेंगे तो उस एक्सप्लेनेशन में अपन जो है इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पहले से अगर आपके ये शब्द ध्यान में होंगे तो उसको एक्सप्लेन करने में या उसको जो है प्रश्न उत्तर करने में या उसको समझने में हमें जो बड़ी आसानी होगी और हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाले क्लास के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर, जब हम इससे आगे को लेकर चर्चा करेंगे कि सेंट पीटर गुस्सा हो गए, यहाँ तक तो बात आ गई। अब गुस्सा होने के बाद वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या उस महिला के साथ व्यवहार होता है, क्या उस महिला का रूप परिवर्तन होता है, सेंट उसको कर्ज देते हैं, क्या करते हैं, वो अपन आगे के भाग में चर्चा करेंगे। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा सेकंड डे, तब हम उसको आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।